अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में बहुत ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको सूरह यासीन शरीफ का नक्श जो है वो तालीम कर रहे हैं। सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फ़रमाया, जो सूरह यासीन है वो कुरान का दिल है। हर शय के पास जो है वो दिल होता है, और कुरान का जो दिल है वो सूरह यासीन बताया गया है। ये जो अमल है बहुत ही कामयाब अमल है। ये आमिल हज़रात जो होते हैं, ये इस नक्श का इस अमल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको जो है ये बता दें कि आप इस अमल से के ज़रिए, इस नक्श के ज़रिए क्या-क्या काम ले सकते हैं। आप इस नक्श से जो है हाजत पूरी कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई चीज़, कोई तमन्ना हो, किसी चीज़ की कुछ हासिल करने की हो, वो चाहे सक्सेस हो या फिर एग्ज़ाम के लिए हो या फिर कोई कारोबार के लिए हो, या आपके दिल में कोई ऐसा हो कि जिसे आप पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी हाजत आपके दिल में हो जो कि जायज़ होनी चाहिए। नाजायज़ हाजत जो है वो देखिए, कोई भी अमल हो या कोई भी कुरानी अमल या किसी भी तरीके का कोई अमल हो, नाजायज़ में काम नहीं करते। जायज़ मकसद के लिए ही तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो है, आप हाजत इस नक्श के ज़रिए अपनी हाजत को पूरा कर सकते हैं। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप जो है तस्खीर का काम इस नक्श से ले सकते हैं। आप कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, उसमें आप जो है इस नक्श को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। या फिर आपके घर में कोई बीमार हैं या फिर आप खुद बीमार हैं, किसी बीमारी में हैं, तो आप इस नक्श को काम में लाएँ, ज़रूर आपको कामयाबी हासिल होगी। या फिर आपके घर में अगर जिन्नाती असरात हैं, या फिर कोई जादू में है, या कोई आपका घर का फ़र्द है, या फिर आप खुद इस चीज़ में मुब्तला हैं नज़र बद के लिए, या फिर जिन्नात के मसले में, ये तमाम चीज़ों के लिए ये नक्श काफ़ी है। ये एक नक्श हर तरीके, हर किस्म की परेशानी में आपको काम देगा। इस नक्श को जो है लाज़मी करें। इस नक्श की जो इजाज़त है वो मेरी तरफ़ से सभी को है। मुझे जो है ये इस नक्श की जो इस अमल की जो कि इजाज़त अपने उस्तादों से मिली, और मैं आज आप तमाम लोगों को इसकी इजाज़त देता हूँ। मगर उन लोगों को इस नक्श की इजाज़त है, इस अमल की सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इजाज़त है जो जायज़ मकसद के लिए करें। अगर नाजायज़ मकसद के लिए आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। जायज़ मकसद के लिए अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे, तो ये वीडियो आप ही के लिए। चलिए अमल को शुरू करते हैं। आपको पाक साफ़ जगह पर बैठ जाना है। पाक साफ़ कपड़े पहनकर इस तरीके से एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर 16 खाने बना लें, और यहाँ आपको बिस्मिल्लाह के आदाद लिख लेने हैं 786। अब ये अमल आपको शुरू कहाँ से करना है? जिस तरीके से मैं ये नक्श पुर कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये नक्श पुर कर लेना है। आप यहाँ लिखेंगे 5 3 9 0 5, 5 3 9 0 6, 5 3 9 0 7, 5 3 9 0 8, 5 3 9 1 0, 5 3 9 1 1, 5 3 9 1 2, 5 3 9 1 3, 5 3 9 1 4, 5 3 9 1 5, 5 3 9 1 6, 5 3 9 1 7, 5 3 9 1 8, 5 3 9 1 9, 5 3 9 2 0, 5 5 3 9 2 1। अब ये अमल जो है, ये जो नक्श है आपका जो है वो पुर हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप इस नक्श के ज़रिए हर काम को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन तरीका जो है वो अलग होगा। किस तरीके से आपको इस नक्श को इस्तेमाल करना है, आज हम इस वीडियो में आपको तमाम तरीके वो बताने वाले हैं। चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये जो है नक्श जो है किस मकसद के लिए लिखना है। अगर आप जो है हाजत के लिए लिख रहे हैं, अगर आप इस नक्श को हाजत के लिए लिख रहे हैं, तब आप इस नक्श को जो है मंडे के दिन लिखेंगे। याद रखिए, हाजत के लिए अगर लिख रहे हैं, जैसे कि आप किसी सक्सेस होना चाहते हैं, या फिर आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या फिर एग्ज़ाम में सक्सेस चाहते हैं, या किसी भी कारोबार में सक्सेस चाहते हैं, या आपकी जो है कोई भी दिली ख्वाहिश है, आप कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से, तो वो हाजत में काउंट होगा। आप वो नक्श जो है मंडे के दिन लिखेंगे। मंडे के दिन आप इस नक्श को, एक नक्श आपको लिखना है और ये आप ब्लू पेन से लिखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप जो हैं मोहब्बत के लिए इस नक्श को लिख रहे हैं। हाँ, याद रखिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं या रिश्ते के लिए लिख रहे हैं तो वो भी एक हाजत ही है, तो भी आप इसी तरीके से ये लिखेंगे। आपको इस तरीके से इस नक्श को, जब अगर आप हाजत के लिए लिख रहे हैं तो आपको मंडे के दिन एक नक्श लिखना है और इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड कर लीजिए। और ये जब फ़ोल्ड हो जाए तो आपको इस नक्श को बाजू पर बांध लेना है, या अपने गले में तावीज़ बनाकर पहन लीजिए। अब बात करते हैं मोहब्बत के लिए। अगर आप इस नक्श को मोहब्बत के लिए लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कोई आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, आप शादी करना चाहते हैं, याद रखिए, जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल हरगिज़ ना करें, वरना ये नक्श जितना कारगर है उतना ही आपके ऊपर इसका अज़ाब भी पड़ेगा। अगर आप जायज़ मकसद के लिए, मोहब्बत के लिए लिख रहे हैं, आप शादी करना चाहते हैं किसी से, या फिर आपकी शादी हो चुकी हो, आप चाहते हो कि जो आपकी बीवी है या फिर आपका जो शौहर है वो आपसे मोहब्बत करें, तो वो इस तरीके से मोहब्बत के लिए फ्राइडे के दिन इस नक्श को लिखें। एक नक्श लिखना है, ब्लू पेन से लिख सकते हैं आप। अब आपको यहाँ लिखना क्या है, याद रखिए। अब देखिए, ये जो नक्श है इसके नीचे आपको एक इबारत लिखनी होगी। वो इबारत जो है वो अलहूब, जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम, फ़ला बिन, और यहाँ आप उसकी माँ का नाम लिखेंगे। और फिर यहाँ अलाहूब लिखकर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, और बिन लगाकर यहाँ अपनी वालिदा का नाम लिखेंगे। ये जो इबारत है ये आपको यहाँ लिखनी होगी। अब बात करते हैं, अगर आप दुश्मन के लिए लिख रहे हैं, किसी दुश्मन से खौफज़दा हैं, तो अगर आप इस नक्श को किसी दुश्मन के लिए लिख रहे हैं, तब ये आपने, ये जो है आपको ट्यूसडे के दिन यानी मंगल के दिन आपको ये नक्श लिखना है। एक नक्श लिखना है आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, आपको काली स्याही से। किसी दुश्मन के लिए अब अगर आप कोई नक्श लिखते हैं तो वो याद रखें काली स्याही से लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इसको काली स्याही से लिखेंगे। अब यहाँ आप जो है इस नक्श को जो है आपको यहाँ जो है एक इबारत लिख लेनी होगी। यहाँ आप अपने दुश्मन का नाम लिखेंगे, फ़ला बिन फ़ला, जो कुछ भी उसका नाम होगा यहाँ आप उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ आप उसकी माँ का नाम लिखेंगे। और अगर आपको उसकी माँ का नाम नहीं मालूम तो यहाँ आप हवा लिखेंगे। और फिर जो कुछ सज़ा आप इस देना चाहते हो अपने दुश्मन को, जैसे कि ज़बान उसकी ज़्यादा चलती है, ज़बान बंद हो जाए, या फिर वो आपको परेशान ना करें, तो बेहतर होगा यहाँ आप लिखते हैं ज़बान बंद शुद, बा नून दाल, ज़बान बंद शुद। आप इस तरीके से ये लिख दें, क्योंकि जब ज़बान बंद हो जाएगी, वो बोल ही नहीं पाएगा आपके ख़िलाफ़ कुछ, तो आपकी दुश्मनी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो इबारत होगी, अगर आप दुश्मनी के लिए लिख रहे हैं तो ये यहाँ लिखनी होगी। आपको उसी तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसे अपनी बाजू पर बांध लेना है। अब बात करते हैं, अगर आप किसी मर्ज़ के लिए लिख रहे हैं, अगर कोई मरीज़ है आपके घर में, या कोई ऐसा बीमार है जो जिसकी बीमारी सही नहीं हो रही है, तो आप अगर बीमार के लिए ये नक्श लिख रहे हैं तो उस वक्त आपको ये जो नक्श होगा आप मंडे के दिन लिखें।
या फिर आप जो है थर्सडे के दिन यानी जुमेरात के दिन लिख सकते हैं, या फिर आप जो है फ्राइडे के दिन लिख सकते हैं। आप तीनों दिन में से किसी भी दिन लिख सकते हैं अगर आप बीमारी के लिए इस नक्श को लिख रहे हैं। अब वो बीमारी कैसी हो, आप जो है वो रूहानी बीमारी हो सकती है, यानी अगर किसी के ऊपर आसेब है या जिन्नात है या फिर कोई जिन्नात का मरीज़ है, या फिर किसी के ऊपर जिस्मानी मर्ज़ में कोई मुब्तला है, बड़े लंबे समय से मुब्तला है, या फिर किसी के ऊपर बीमारी अभी अभी हाल ही में कोई बीमार पड़ा है, तो ये नक्श आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। तो तब ये नक्श आपको 7 लिखने होंगे। याद रखिए, बीमार के लिए ये नक्श आपको 7 लिखने हैं, और ये लिखने होंगे आपको ज़ाफ़रान से। आपको पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। अब आप लिखेंगे इसे ज़ाफ़रान से। याद रखिए, अगर आप बीमार के लिए लिख रहे हैं तो आपको ये ज़ाफ़रान से ये नक्श लिखने होंगे। इसी तरीके से जब आप ये नक्श ज़ाफ़रान से लिखेंगे तब आप नीचे कोई मकसद नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बस आप जो है इस नक्श को जो है लिखें और मरीज़ को जो है पानी में डालकर उसे पिला दें। बस ये आपका 7 दिन तक लगातार करना है इंशाल्लाह, और लगातार करते रहें जब तक बीमारी सही ना हो, तब तक करते रहें। 7 दिन में इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। अब बात करते हैं नज़र बद के लिए। अब अगर आपके घर में बच्चे हैं या किसी बड़े को बार बार नज़र लग जाती हो, तब आप ये किसी भी वक्त लिख सकते हैं, कोई इसका टाइम नहीं है। यहाँ हम लिख देते हैं नो टाइम, कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी वक्त आप इसे लिख सकते हैं। नज़र बद के लिए लिख रहे हैं आप, किसी भी पेन से लिख सकते हैं, ब्लू से हो चाहे ब्लैक से हो, तो आप किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान से हो, आप किसी भी स्याही से लिख सकते हैं। एक नक्श लिखें, आपको नीचे कुछ नहीं लिखना, कोई मकसद नहीं लिखना, आपको इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, और जिसको नज़र लग जाती हो उसके गले में ये नक्श डाल दीजिए। इंशाल्लाह तमाम बलाओं से वो शख्स, वो बच्चा महफूज रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।